नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके बीच। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू होगा। आज एक बड़ी खबर सामने आई है गरियाबंद से। आपको बता दें, अभी तक की जो मुठभेड़ की ताजा अपडेट BSTV अपने दर्शकों को बता रहा है, 24 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। जी हां, 24 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हों या देश के गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ही नेताओं ने जवानों की इस बड़ी सफलता और जवानों का उत्साह भी बढ़ाया है और ये भी कहा है कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से बहुत जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। जो डेडलाइन दी गई है 2026 मार्च की, तब तक नक्सलवाद से मुक्त हो चुका होगा छत्तीसगढ़। और अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है। कवासी लखमा के अब जेल जाने की पुष्टि हो चुकी है। आज लखमा को ED की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था और अब कवासी लखमा को जेल में रहना होगा। कवासी लखमा जो कि पहले कस्टडी में थे, लेकिन अब वो जेल जाएंगे, ये क्लियर हो गया है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मोहन कैबिनेट की बैठक महेश्वर में आयोजित की जाएगी। ये एक बड़ी खास कैबिनेट बैठक होगी जिसमें धर्म संस्कृति भी शामिल है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर यह ऐतिहासिक और बड़ी खास कैबिनेट की बैठक महेश्वर में 24 तारीख को आयोजित होना है, जिसके लिए CM मोहन यादव ने निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीर्थ दर्शन योजना को शुरू करा रहे हैं और 1 फरवरी बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को पहला जत्था भी जाएगा। और पहली यात्रा की जो जानकारी सामने आ रही है वो है शिरडी की। इसके साथ ही साथ भोपाल के नवाब सैफ अली खान और पटौदी परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। 15,000 करोड़ की जमीन पर जो स्टे लगा था वो अब वापस हो गया है। अब बताया जा रहा है कि सरकार बहुत जल्द उस जमीन को अधिग्रहित कर सकती है। तो ये है 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से ये खबर है, जहां पर 24 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। अगर हम बात करें अभी तक की, तो देखिए 24 नक्सलियों के मारे जाने की खबर फिलहाल सामने आ रही है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। भालू डिग्गी की पहाड़ियों पर यह मुठभेड़ अभी भी जारी है, तो आप समझ सकते हैं। और लगभग 43 घंटे से यह मुठभेड़ चल रही है, यानी कि आप 5 घंटे और जोड़ देंगे तो 48 घंटे हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे। सर्चिंग में और भी नक्सलियों के शव बरामद हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की 10 टीम मुठभेड़ में शामिल है। इसके साथ ही साथ ओडिशा पुलिस ने जानकारी भी साझा कर दी है और ये भी बताया है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है। और ऐसे 2 इनामी नक्सली हैं जिन पर 1 करोड़ का इनाम था। 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति, जिसे ढेर कर दिया गया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली तपन्ना भी ढेर कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी कार्रवाई है। और इसे लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट भी किया और जवानों का हौसला भी बढ़ाया है। अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि नक्सलवाद को एक और जोरदार झटका। इसके साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी इस मुठभेड़ पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि PM मोदी और अमित शाह का संकल्प पूरा होगा। जवानों का हौसला भी बढ़ाया और ये भी कहा कि जवानों को मिली ये कामयाबी सराहनीय है। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की
सूचना मिली है और एक हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका वो पूरा करेंगे। और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूँ और उनकी मैं भूरी भूरी। दुर्भाग्य है कि हिंसा का रास्ता लोग अपनाते हैं और तंत्र के विरुद्ध अगर हिंसा अपनाने की स्थिति बनती है तो फिर ऐसे ही परिणाम होते हैं। उनको स्वयं हिंसा का रास्ता नक्सल विचार के लोगों को त्याग देना चाहिए और मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गरियाबंद से हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनमोहन आप तक आना चाहेंगे, अभी क्या ताजा अपडेट है, एक इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए और बताइए कितना समय गुजर चुका है इस मुठभेड़ को हुए। बिल्कुल, देखिए विवेक, तकरीबन 48 घंटे से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पुलिस और नक्सलियों के बीच अब भी फायरिंग चल रही है, मुठभेड़ अब भी जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 नक्सली को जो ढेर किया गया है वो हार्डकोर नक्सली थे और 1-1 करोड़ के इनामी नक्सली थे। पहला नाम जयराम और जो जयराम नाम का है और दूसरा गुड्डू नाम आ रहा है अभी। और कहीं ना कहीं जो माफ कीजिएगा, दोनों जो नक्सली हैं इन पर करोड़ों रुपया का इनाम घोषित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक 24 नक्सली को ढेर किया गया है और भालू डिग्गी के जंगल में अब भी फायरिंग चल रही है, मुठभेड़ चल रही है। हम पहुंचे हुए थे कुल्हाड़ी घाट का सीआरपीएफ कैंप ग्राउंड 0 भी पहुंचे हुए थे, लेकिन सुरक्षागत कारणों से हम वह घटना स्थल के पहले ही हमें पुलिस के जवानों ने रोक लिया, चूंकि अंधाधुंध फायरिंग अभी भी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि अभी क्लियर नहीं होगा और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो पुलिस के अधिकारियों ने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन इतना स्पष्ट है, उड़ीसा के हमारे इनपुट सूत्र भी ये बहुत बड़ा अपडेट मनमोहन आप दे रहे हैं कि अभी आंकड़े और बढ़ेंगे। रायपुर का रुख कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। अविनाश, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से नक्सली मुठभेड़ हुए हैं और जिस तरह से जवानों को सफलता मिल रही है, कहीं ना कहीं ये प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के जवान अब नक्सली विचारधारा और जो हथियार लेकर जो नक्सली जंगलों पर राज करने की कोशिश करते ही नक्सलियों को पीछे ढकेलने का काम किया है। एक साथ इतने सारे अधिक संख्या में नक्सलियों को मार गिराना कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है और इस सफलता को न केवल प्रदेश की सरकार ने बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस पूरे सफलता को जवानों के इस सफलता को सराहा है और उन्हें बधाई भी दी है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि जो सरकार ने जो लक्ष्य रखा है मार्च 2026 का, उस लक्ष्य के करीब पहुंचने की बात जो है अब सामने आ रही, क्योंकि 13 महीनों से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। इन 13 महीनों में जो नक्सलवाद विचारधारा को, नक्सलियों को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य को देखें तो बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में मिलते हुए नजर आ रही है। चाहे हम नारायण बीजापुर की बात करें, चाहे हम कांकेर की बात करें, चाहे हम गरियाबंद की बात करें, सभी जगह बड़े नक्सली मुठभेड़ हुए और जवानों ने ताबड़तोड़ जवाब जो है वो नक्सलियों को दिया है। आज की ही अगर हम कल और आज से लेकर घटना की बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यानी गरियाबंद पर जिस तरह से नक्सली मुठभेड़ हुए हैं, जहां पर अभी जो 24 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी जो सामने आई, कुछ आधिकारिक पुष्टियां भी हुई, लेकिन जो बड़े नक्सली मारे गए, सीसी मेंबर जिसे कहा जाता है, वो जब मारे गए तो कहीं ना कहीं जवानों को के लिए एक सबसे बड़ी सफलता है। ये सीसी मेंबर पूरे एरिया को। सही बात आपने अविनाश कही। एक अपडेट हम मनमोहन से ले लेते हैं। मनमोहन, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र, अभी और कितना देर मुठभेड़ चल सकती है?
बिल्कुल, देखिए विवेक, अभी फिलहाल ताजा अपडेट बताऊं तो अभी भी फायरिंग चल रही है। घटना स्थल से जो हमारे इनपुट बता रहे हैं, अभी भी फायरिंग चल रही है और मुझे नहीं ठीक है, लगता कि शाम रात तक जो नक्सलियों का शव है उसे मुख्यालय लाया जा सकता है, क्योंकि जो भालू डिग्गी है हाँ। यह पहाड़ के ऊपर बसा गांव है। ऐसे में पुलिस जवानों के लिए काफी चुनौतियां भी है, क्योंकि 24 जो नक्सलियों का शव लाना, ये कई बड़ी चुनौतियां भी बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप मनमोहन, लगातार नजर बनाए रखिएगा। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनमोहन, शुक्रिया आपका। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की एक और बड़ी खबर से आपको करा देते हैं रूबरू। प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हो गई है जेल। जी हां, पहले कस्टडी में थे लेकिन अब जेल जाएंगे, ये तय हो गया है। तय इसलिए हुआ क्योंकि आज बाकायदा ईडी की कोर्ट में पेश हुए। कौन? कवासी लखमा। और यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये बड़ा झटका कवासी लखमा को कोर्ट से लगा है। ठीक है, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर इन्हें जेल में रहना होगा। ये रिमांड होगी, न्यायिक रिमांड 14 दिन की। ईडी की रिमांड दरअसल खत्म हो गई थी। इसके बाद आज ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया था। और सीधे रायपुर का रुख कर रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ रही है। जी करिश्मा, पहले दिन से बीएसटीवी लगातार इस खबर पर बना हुआ है, पल पल की अपडेट दर्शकों को दिखा रहा है। और सबसे पहले यह खबर हमने दिखाई थी कि कवासी लखमा को अब जेल जाना होगा, वो भी 14 दिन के लिए। जी बिल्कुल विवेक, देखा जा सकता है कि बीएसटीवी की खबर पर लगातार जो है सच की मोहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार कवासी लखमा को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं, साथ ही में छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर जिस तरीके से पर्दे दर पर्दे हम खोलते नजर आ रहे हैं, तो उन सभी चीजों को लेकर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इन सभी बातों पर भी मोहर लग रही है। सबसे पहले जिस तरीके से बताया गया था कि कवासी लखमा के ऊपर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और अब देखा जा सकता है कि कवासी लखमा को जुडिशियल कस्टडी में जो है ले लिया गया है। और देखा जा सकता है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जो है अब देखा जा रहा है कि कवासी लखमा पहुंच चुके हैं और अब जो है जेल में ही उनसे पूछताछ होगी। तो लगातार कवासी लखमा की मुश्किलें जो है देखा जा रहा है कि बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर बढ़ती नजर आ रही है। इसके साथ ईडी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए भी लिखा था कि कई सारे यहाँ पर प्रूफ ऑफ कैश के जो सबूत थे, प्रूफ ऑफ कैश के उपयोग के जो सबूत थे, वो कवासी लखमा के घर से मिले। साथ ही में जो डिजिटल डिवाइसेस ईडी ने सीज किए थे, उन डिजिटल डिवाइसेस में भी कई ऐसे आपत्तिजनक रिकॉर्ड्स थे जिनको लेकर के ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। और साथ ही में न केवल कवासी लखमा से बल्कि कवासी लखमा के जितने भी करीबी थे उन सभी से जो है पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि पूर्व आबकारी मंत्री हैं और इतना बड़ा घोटाला हो जाना और उन्हें भनक तक नहीं लगना कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। इसी को लेकर देखा जा सकता है कि कवासी लखमा अब जो है देखा जा सकता है जुडिशियल कस्टडी में जो है पहुंच चुके हैं। ईडी ने पहले उनकी रिमांड ली थी और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। पहले जब उन्हें बुलाया गया था तब वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। दूसरे बार जब उन्हें बुलाया गया तो 3 जनवरी को देखा गया कि वो पहुंचे और कई सारे दस्तावेज लेकर पहुंचे। साथ ही में उनके पुत्र से भी यहाँ पर जो है पूछताछ की गई, हरीश लखमा से भी पूछताछ हुई। साथ ही में तत्कालीन उनके जो ओएसडी से थे जयंत देवांगन, उनसे भी पूछताछ की गई। और फिर उसके बाद देखा जा सकता है कि लगातार पूछताछ का सिलसिला चलता गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बीएसटीवी की खबर पर मोहर लगती नजर आई, क्योंकि कवासी लखमा को जो है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही में पूछताछ हुई और आज ईडी स्पेशल कोर्ट में देखा गया कि कवासी लखमा को पेश किया गया। और लगातार करिश्मा इस खबर से जुड़ा तमाम अपडेट हम हमारे दर्शकों को यूं ही बताते रहेंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहन कैबिनेट की, जो भोपाल में नहीं हो रही है। मोहन कैबिनेट होने वाली है ऐतिहासिक नगरी महेश्वर में। मौका खास है तो कैबिनेट भी खास होगी। कई विकास कार्यों की सौगात यहां से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को प्रदान करने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि मोहन कैबिनेट की इस बैठक के लिए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने 24 तारीख को पहले से ही उन्होंने डेट फिक्स कर दी थी कि 24 तारीख को महेश्वर में कैबिनेट की बैठक। अब महेश्वर में मुख्यमंत्री होंगे तो साथ ही साथ कैबिनेट के सदस्यों के साथ मां रेवा यानी कि मां नर्मदा का पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही साथ कई बड़ी घोषणाएं भी करेंगे और कई बड़े ऐलान भी करेंगे। जी हाँ, तो महेश्वर में ये अहम बैठक होने जा रही है। का सौभाग्य है
अहिल्या महारानी का अपना शासनकाल, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। उनके अपने जीवन काल से समूचा समाज धन्य होता है। उनके अपने कर्तृत्व से, उनके अपने व्यक्तित्व से, उनके जीवन के एक एक क्षण से पूरा समाज आज भी श्रद्धा से देखता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने उनकी 300वीं जयंती मनाने का जो निर्णय किया, पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ रानी दुर्गावती, अहिल्या महारानी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, ऐसे बड़े बड़े सुशासन के नाम हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता आया है। ऐसे में महिला शासिका में अहिल्या माता का नाम भी अमर है। हम उनके नाम पर होने वाली कैबिनेट में कई नई प्रकार की योजना भी लेकर आ रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। मैं स्वयं और मेरे सारे मंत्रीगण हम सब मिल करके अहिल्या माता को समर्पित कैबिनेट में आने जा रहे हैं। और चलिए भोपाल का रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी मनोज राठौर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज जी, ऐतिहासिक ये बैठक होने जा रही है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि महेश्वर में हो रही है, ऐतिहासिक इसलिए कि मां अहिल्या की 300वीं जयंती पर हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार सरकार की ये कोशिश है कि अलग अलग जगहों पर जो कि सांस्कृतिक और सभ्यता से कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है, महापुरुष हो या फिर शासक हो जिन्होंने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम किया है, सरकार ऐसे शासक, ऐसे महापुरुषों के स्थल पे या स्थान पे या उनके जुड़ाव वाली जगह पे जो है कैबिनेट की बैठक करके उसी स्थान का नहीं बल्कि आसपास और संभाग का कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में ऐसे प्रस्ताव लाकर विकसित करने का काम उसे करती है। साथ में जो महेश्वर में नर्मदा किनारे जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कई नई योजनाओं की सौगात जो है मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। साथ में कई अलग अलग विभागों के प्रस्ताव आएंगे, खास तौर से नर्मदा नदी से जुड़े, नर्मदा को लेकर स्वच्छता अभियान जिस तरीके से चल रहा है उस पर भी सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। उसके संरक्षण, उसके संवर्धन, ये तमाम प्लानिंग है जिस पर मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीर्थ दर्शन योजना की सौगात देने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पहला जत्था शिरडी के लिए रवाना होगा और अगर आप उस योजना के पात्र हैं तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आज आखिरी डेट है। 1 फरवरी से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की हो रही है शुरुआत और शिरडी की यात्रा कराई जाएगी। पहला जत्था शिरडी का होगा जिसकी यात्रा कराई जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। तो 1 फरवरी को जबलपुर से रवाना होगी ये पहली ट्रेन। और चलिए इस खबर पर अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज राठौर लगातार भोपाल से हमारे साथ लाइव बने हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? तीर्थ दर्शन योजना की अब शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं और शिरडी पहला जत्था रवाना हो जाएगा 1 फरवरी को, जो अभी जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की और बीजेपी सरकार लगातार इसे निरंतर चलाने का भी काम कर रही है। अभी तक ट्रेनों से जो है तीर्थ दर्शन योजना के बुजुर्ग हितग्राहियों को यात्रा कराई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी जो है फ्लाइट के जरिए भी जो है तीर्थ दर्शन कराने को जो योजना थी उसके तहत कई बुजुर्गों को जो है फ्लाइट के जरिए भी तीर्थ दर्शन योजना का लाभ दिया गया। अब क्योंकि आज आखिरी तारीख है, जबलपुर से ट्रेन रवाना होगी शिरडी के लिए और शिरडी में जो तीर्थ दर्शन योजना के हितग्राही है उनको दर्शन वहाँ कराने का काम करेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना सरकार की। यही कारण है कि इस साल का पूरा जो टाइम टेबल है तीर्थ दर्शन योजना के तहत वो बना दिया गया है। जबलपुर संभाग के अलावा अलग अलग संभागों को अलग अलग तीर्थ स्थल पे जाने के लिए जो है गाड़ियों के साथ, रेलवे के साथ जो करार है वो भी सरकार के द्वारा किया गया, पूरा रूट मैप तैयार किया गया और पूरे
साल भर जो है अलग अलग जगहों से जो है प्रदेश की जनता को मोहन सरकार जो है तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ पर ले जाएगी और वहाँ पर दर्शन भी कराएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई। खबर ये है कि पटौदी परिवार को लगा है बड़ा झटका। खानू गांव में जो पटौदी परिवार की जमीन है तकरीबन 15,000 करोड़ की, जी हाँ 15,000 करोड़ की ये जमीन है। अब इस पर जो स्टे लगा था ये वापस हट गया है। अब शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत करोड़ों की संपत्ति से स्टे हटा है। 15,000 करोड़ की ये संपत्ति है जिसे अब सरकार अधिग्रहित कर सकती है। खानू गांव में वैसे कई परिवार बसे हुए हैं। जब बीएसटीवी की टीम यहां पहुंची थी, उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो हम निवासरत हैं यहाँ से हमें हटाया नहीं जा सकता। फिर शत्रु संपत्ति नियम पर भी स्थानीय नागरिकों ने अपनी राय दी है और ये कहा है कि खानू गांव में शत्रु संपत्ति लागू नहीं हो सकती। ये बात यहाँ के लोगों ने कही है। अब हम इस खबर की और ज़्यादा जानकारी आपको बताते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, कानूनी पहलू तो सामने आ चुका है, अब आगे क्या रास्ता बचता है पटौदी परिवार के लिए और जो लोग वहां पर निवासरत हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है पटौदी परिवार को जो है समय दिया गया था, लेकिन समय पर उनकी अनुपस्थिति होने के कारण उनके द्वारा किसी भी तरीके का जवाब नहीं देने के कारण कोर्ट ने जो है जो स्टे लगाया गया था उसे हटाने का काम किया। यानी अब सरकार यानी प्रशासन स्वतंत्र है इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करने के लिए। और यही कारण है कि शत्रु अधिनियम के तहत ये कार्रवाई जिला स्तर पे की गई। भोपाल में 1500 से ज़्यादा की जो है करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है वो है, जिसमें कई संपत्तियों को बेच दिया गया। यानी अब प्रशासन के सामने विवेक ये समस्या होगी कि जिन संपत्तियों को पटौदी परिवार के द्वारा बेच दिया गया, जिसमें एक नामी होटल भी जो है शामिल है, इसके अलावा प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, ऐसे में उन प्रॉपर्टी को किस तरीके से अधिकृत किया जाएगा ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि डिवीजन बेंच में पटौदी परिवार के सदस्य या उनके पक्षकार अभी भी जो है इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।